डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th की बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं और इस समय थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसकी जो टॉपिक आज की है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। तो दोनों टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये दोनों पार्ट अलग अलग वीडियोज में हम करेंगे और ह्यूमन बीइंग वाले में कई सेगमेंट हैं तो उसको हम कई सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड सेक्स सेल। कह रहा है कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल के जब आपस में जुड़ने से क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स सेल आर टू टाइप, मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। जो मेल में प्रोड्यूस होता है उसे मेल सेक्स सेल कहते हैं और जो फीमेल में प्रोड्यूस होती है उसे फीमेल सेक्स सेल कहते हैं। द सेक्स सेल इज कॉमनली नोन एज गैमीट एंड द सेक्स सेल इज कॉमनली नोन एज गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अगर मेल में है तो मेल गैमीट और फीमेल में है तो फीमेल गैमीट कहते हैं। क्लियर। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमीट जिसे कि स्पर्म कहा जाता है या पॉलन ग्रेन कहते हैं, एनिमल में स्पर्म बनता है जबकि प्लांट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जिसे हम स्पर्म या पॉलन ग्रेन कहते हैं मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट जो होता है उसे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल गैमीट कर लीजिए, गेम नहीं गैमीट फ्यूज विद द, यहाँ पे गैमीट कर लीजिए, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। गैमीट फ्यूज द फीमेल गैमीट टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। और जब दोनों आपस में मिलते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तो यहाँ पे एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। क्लियर। द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म इनटू ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। कह रहा है जाइगोट कुछ टाइम लगता है, उस टाइम में डेवलप करके एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है वो टाइम पीरियड के बाद। जैसे कि अब सपोज करते हैं कि मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट हुआ, दोनों आपस में मिल गए। मिलने के बाद क्या हुआ कि जो बर्ड हैं, जिस पक्षियां हैं, उन्होंने अंडा दे दिया। वो अंडा को ही हम जाइगोट कहते हैं, इसे एक भी कह सकते हैं, ठीक है, जाइगोट को। अब क्या होता है कि इसमें कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर हेन की बात करें तो हेन का जो हैच होता है, एक हैच होगा, उसे 21 डेज लग जाते हैं नियर अबाउट नॉर्मली। तो अब 21 डेज तक इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता रहता है, ऑर्गन फार्मेशन होता रहता है और जीव यानी जो वहाँ पे चूजा बनने वाला उसका फार्मेशन होता रहता है और उसके बाद ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से एक टाइम के बाद जाइगोट डेवलप करके नए ऑर्गन्स को विकसित कर देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए आपको वहाँ पे बताया था कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, ये आपका ब्रिंजल होता है, तो ब्रिंजल के जो तने होते हैं उसके रूट को, अगर रूट के हिस्से को, जैसे रूट है, यहाँ पे स्टेम है, इस एक सेकेंड, ये स्टेम का हिस्सा है और स्टेम के हिस्से में क्या होता है कि यहाँ पे रूट निकल आती है। या हमने आपको एक एग्जांपल और बताया था कि उसमें लेयरिंग वाले में याद होगा कि जिसमें हमने आपको बताया था गेंदा का एग्जांपल या उसमें चमेली का, तो उसमें कहे थे हमने आपसे कि पौधा कभी कभी क्या होता है मिट्टी पे गिर जाता है और गिर जाने से क्या होता है कि इसके ब्रांचेज में रूट डेवलप हो जाती हैं, फिर इसे पेरेंट प्लांट से अलग करके दूसरी लगा देते हैं, नया पौधा बन जाता है। क्लियर। तो इन्हीं पौधों में कभी कभी क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल रख सकते हैं ओनियन, प्याज का। प्याज में छोटी छोटी सीड होती है, उसके सीड को पहले जर्मिनेट कराया जाता है। कम एरिया में क्या करते हैं, जर्मिनेट करा लेते हैं, छोटे सी एरिया में जर्मिनेट करा लेते हैं। बहुत सारे जैसे धान को जर्मिनेट कराते हैं उसी प्रकार से जब जर्मिनेट कर जाता है फिर इसी जर्मिनेट किए हुए प्लांट को उखाड़ते हैं यानी डिग करते हैं और डिग करके दूसरी जगह प्लांटिंग कर देते हैं। तो दूसरी जगह प्लांटिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पे ओनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सीड से रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एक होता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने पढ़ा था बल्ब फार्मेशन। याद होगा बल्ब फार्मेशन आपने पढ़ा था स्टेम वाले में जब आप पढ़ रहे थे स्टेम का। तो बल्ब फार्मेशन में क्या होता है कि जो ओनियन होती है, इस ओनियन का जो टिप होता है यहाँ से ओनियन जर्मिनेट करने लगती है। आफ्टर रेनी सीजन के बाद क्या होता है कि जर्मिनेट करने लगती हैं और इन्हें क्या करते हैं, जब जर्मिनेट हो जाती हैं तो ये खाने लायक नहीं रह जाती हैं, क्योंकि इसके जो पेट्यूल्स हैं, जो इसके अंदर क्या कहते हैं, जो भाग है, जो इसका स्टेम का भाग है या जो इसमें मॉडिफाइड स्टेम है जो स्टोर किया है एनर्जी को यानी फूड को, वह डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है। तो जब सड़ने लगता है तो इसकी फ्लैशी लीफ जो होती हैं, जो गूदेदार इसकी
पत्तियां हैं प्याज की वो खाई नहीं जा सकती फिर जब सड़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, प्याज को ले जा करके मिट्टी में दबा देते हैं, यानी उसे दफना देते हैं, बरीड कर देते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है वहाँ पे नए नए प्याज के पौधे उगाते हैं, जिसे आप प्याज के रूप में खा सकते हैं या प्याज के सब्जी के रूप में खा सकते हैं। क्लियर। अभी यहाँ पे आते हैं, तो कह रहा है द फ्लावर ऑफ द सेक्सुअल आर्गन ऑफ द प्लांट। कह रहा है फ्लावर जो है वो सेक्सुअल आर्गन है किसका, प्लांट का। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमीट एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस टू मेक न्यू सीड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमीट। फंक्शन क्या होता है, मेल गैमीट को और फीमेल गैमीट दोनों का फॉर्मेशन करता है फ्लावर, एंड टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो नई सीड का फॉर्मेशन होता है, और इसी से क्या होता है, सीड से बाद में रिप्रोडक्शन हो जाता है। फ्लावर, अब बात करते हैं किसकी, फ्लावर की। फ्लावर इज द मेन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। कह रहा है प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है। द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर आर, जो फ्लावर के कुछ मेन पार्ट हैं जैसे रेसिपिटल हैं, सेपल हैं, पेटल हैं, स्टामेन हैं एंड कार्पेल हैं। तो ये कुछ भाग हैं जिसमें से मोस्टली 4 पार्ट को ही डिस्कस किया जाता है, रेसिपिटल को निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं अभी हम बता रहे हैं। रेसिपिटल की बात करते हैं, द बेस ऑफ द फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट फ्लावर्स आर अटैच टू द रेसिपिटल। कह रहा है कि वह भाग जिसपे सभी पौधों के सभी हिस्से, फ्लावर के सभी हिस्से जिसपे आधार पाते हैं यानी जहाँ पे बनते हैं, उसी भाग को क्या कहते हैं, रेसिपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा आपका फ्लावर, और इस फ्लावर में आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा होता है इसका रेसिपिटल, जो थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है उसी को रेसिपिटल कहते हैं थोड़ा सा। और जैसे उसके ऊपर जाते हैं, इसी स्वेलिंग पार्ट के ऊपर आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे क्या होती हैं, पत्तियाँ निकली होती हैं, जो पत्तियाँ जाकर के ग्रुप बनाती हैं और इसी में से फूल निकलता है। तो उसी छोटी छोटी पत्तियों को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जिसे आप पंखुड़ी कहते हैं हिंदी में, उसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और बाकी मेल और फीमेल गैमीट के बारे में, इस एंथर और स्टिग्मा के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पे फिर। तो रेसिपिटल क्या होगा, जो आधार प्रदान करता है, जिसपे फूल बनता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। सेपल, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड सेपल। कह रहा है ग्रीन पत्ती जैसी संरचना होती है आउटर मोस्ट सर्किल पे फ्लावर की, जिसे सेपल कहते हैं। ऑल द सेपल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलेक्स। सभी सेपल अलग अलग हो जाते हैं तो उन्हें जब एक साथ रहते हैं, जब सभी सेपल एक साथ चारों पांचों जितने भी होते हैं सब एक साथ अगर काउंट होते हैं तो उसे कैलेक्स कहते हैं। द फंक्शन ऑफ सेपल इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड्स। कह रहा है जब इनिशियल स्टेज में होते हैं तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करते हैं, बड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए जब कली बनती है तो कली को चारों तरफ से यही घेरा होता है, उसके अंदर कली होती है। फिर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे पेटल्स खिलते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, कली फैलती चली जाती है नीचे की तरफ बेस में, और क्या होता है, फूल आगे की तरफ खिल जाता है और सेपल पीछे छुप जाता है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, पेटल की बात कर लेते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। कह रहा है जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है उसी को पेटल कहते हैं। द पेटल लाई इनसाइड द सेपल। कह रहा है पेटल जो होता है वो सेपल के इनसाइड। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर कॉल्ड कोरोला। कह रहा है जब सभी पेटल को एक साथ रखते हैं तो उसे कोरोला कहा जाता है, ठीक। द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड। कह रहा है जो पेटल्स होते हैं वो सेंटेड होते हैं, यानी इसमें महक पाई जाती है, इसी कारण एक कीट को अट्रैक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर एक तरह से आप क्या करते हैं, अफेक्शन की चीज़ें हैं, सौंदर्य प्रसाधन, ऑर्नामेंटल चीज़ें हैं फ्लावर। और फ्लावर ऑर्नामेंट में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सजावट में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें सुगंध होती है, उसमें डिजाइन होती है, उसमें कलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके इथिकल वैल्यू हैं, बहुत सारे इसके अफेक्शनल वैल्यू हैं, ठीक है। इसमें जहाँ भी देखो प्यार, मोहब्बत, घृणा, नफरत, सब जगह फ्लावर का ही उपयोग होता है। शादी में भी फ्लावर लगता है और मरने पे भी फ्लावर लगता है। तो फ्लावर कहीं ना कहीं दोनों जगह उपयोग करता है, ठीक है। किसी की सेज भी सजती है, किसी की सैया भी सजती है फ्लावर से। तो फ्लावर दोनों जगह यूज किए जाते हैं। तो फ्लावर का काम बहुत है, साथ में इसका मेन काम जो होता है वो सेंटेड होने के कारण कीटों को अट्रैक्ट करता है।
कीट जब इसके पास आएंगे तो इस पे बैठेंगे और बैठेंगे तो पालन ग्रेन को ले जा करके दूसरे फ्लावर पे छोड़ देंगे। इसे पॉलिनेशन कहते हैं, जिसे कहते हैं भंवरा एक फूल से कई फूल तक टहलता रहता है। भंवरा एक फूल से कई फूल तक टहलने पे वो अपना एक फंक्शन करता है। वह फंक्शन कौन सा करता है आपको पता है कि वो फंक्शन करता है कि पॉलिनेशन, यानी यहाँ से पॉलन ग्रेन को ले जाता है, दूसरे फीमेल फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन को छोड़ देता है। अब इस भंवरे की तुलना की जाती है आजकल के आंवरों से, जो इस कॉलेज से उस कॉलेज, इस रोड से उस रोड तक घूमते रहते हैं। तो वो ये भंवरे कोई काम नहीं करते, बल्कि बाप और माँ के जो पैसे हैं उसे बर्बाद करते हैं। ठीक है, अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, और दूसरे से गाना गाते हैं कि तुम्हारे लिए बंगला बनवा दूंगा। कैसे गाना है तुम लोग जानते हो। तो उसे कहते हैं कि हाँ बन जा तू मेरी रानी, मैं तेरे महल बनवा दूंगा। अपनी तो झोपड़ी नहीं है, अपने रहने का ठिकाना नहीं है, इस कॉलेज उस कॉलेज रोड पे बिताते हैं 24 घंटे, दूसरे के लिए महल बनवाते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो भंवरा कहते हैं गांव क्षेत्रों में या भाषाओं में, लोगों में, एक गलत इंडिकेशन होता है। यहाँ भंवरे का मतलब होता है फ्लावर पे जो कीट होते हैं, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे वो आपका भंवरा हो, चाहे आप ये बात कर लें क्या कहते हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये पेटल को ट्रांसमिट करती हैं। जब पालन ग्रेन को, पालन पेटल को नहीं, पेटल के वजह से अट्रैक्ट होती हैं और पालन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक जब ट्रांसमिट करते हैं तो इससे क्या होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईजिली हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। पॉलिनेशन है तो उसमें हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टामेन, स्टामेन को क्या कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं। स्टामेन को क्या कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं। द लिटिल स्टाक विथ swollen टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ इज कॉल्ड स्टामेन। कह रहा है इसके रिंग के साइड में आप देखेंगे कि स्टामेन पाया जाता है। द स्टामेन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कह रहा है जो स्टामेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है प्लांट का। द स्टामेन इज मेड अप ऑफ द टू पार्ट। स्टामेन दो भागों से मिलकर बनता है, द फिलामेंट एंड द एंथर। फिलामेंट से और किससे, एंथर से। कार्पेल की बात कर लेते हैं। कार्पेल को फीमेल पार्ट कहते हैं। अभी दोनों को हम फ्लावर में दिखा रहे हैं आपको। तो उसके बाद इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर इज ए फ्लैश शेप्ड आर्गन कॉल्ड कार्पेल। कह रहा है कि ऐसे फ्लावर जो फ्लैक्स शेप्ड आर्गन होते हैं, जैसे कि आपका फ्लैक्स होता है, वो उसको क्या कहते हैं, फ्लैक्स को हिंदी में, तो फ्लैक्स शेप आर्गन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कार्पेल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द प्लांट। कह रहा है कार्पेल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। द कार्पेल्स इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कह रहा है कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, द टॉप पार्ट ऑफ द कार्पेल्स इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो स्टिग्मा का सबसे ऊपर का, स्टिग्मा जो कार्पल के सबसे ऊपर का भाग होता है। स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है। मिडिल पार्ट की बात करें, मिडिल पार्ट का स्टाइल। मिडिल पार्ट का कहते हैं स्टाइल कहते हैं। इट इज़ द ट्यूब कनेक्टिंग स्टिग्मा टू द ओवरी। कह रहा है यह एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से ऐड करने या जोड़ने का काम करती है। आगे बढ़ जाते हैं। द सोलेंट पार्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। कह रहा है जो सबसे नीचे का सोलेंट पार्ट होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, उसे ओवरी कहते हैं। द ओवरी में ओव्यूल एंड स्टोर देम। कह रहा है यह ओव्यूल का रखता है और उसे स्टोर करने का काम करता है। ओव्यूल कंटेन ए फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम। कह रहा है ओव्यूल अपने पास फीमेल गैमेट ओवम को रखता है। द फ्लावर विच कंटेन्स ओनली 1 सेक्स आर्गन। कह रहा है वो ऐसा फ्लावर जो सिर्फ एक सेक्स आर्गन को रखता है। आइदर स्टामेन आर कार्पेल, या तो स्टामेन को या तो कार्पेल को। आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है। सेकेंड बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल आर्गन। जब फ्लावर दोनों आर्गन को रखता है, मेल और फीमेल को, इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, जैसे कि हिबिस्कस में और मस्टर्ड में। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे ये अभी फ्लावर का आपका हिस्सा है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा आपका रेसिपिटल। रेसिपिटल क्या करता है, वेस्ट प्रोवाइड करता है जहाँ से फ्लावर बनते हैं। ये रहा आपका सेपल। सेपल का काम क्या होता है, एक ग्रीन बड को कवर करने का काम करते हैं। जब बड होती है तो उसके ऊपर छोटी छोटी लीफ के रूप में ये पाए जाते हैं बड के ऊपर, और फिर जैसे जैसे फूल खिलता है ये बड इधर फैलती चली जाती है और पूरा फूल फैल जाता है, यानी फ्लावर फैल जाता है, पेटल फैल जाता है। ठीक, ये रहा स्टामेन, स्टेम का भाग है जिसपे फ्लावर लगा हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं फिलामेंट की, स्टामेन की।
स्टामेन का ये हिस्सा है जो यहाँ से निकला हुआ होता है, ऊपर की तरफ फैला रहता है। जब आप फ्लावर में देखेंगे ना, तो फ्लावर में कुछ इस तरह से होता है, ठीक, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे हिस्से जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं। आप गुड़हल का फूल लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा बीच में से फूल के सेंटर से एक पार्ट निकला होगा, ऐसे बीच के सेंटर से ऐसे निकला होगा, ठीक है, आगे की तरफ निकला रहता है, तो उस पर ऐसे छोटे 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 आप ऐसे देखेंगे, ऐसे संरचना पाई जाती है, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। खूब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, एक जो लंबा वाला डंठल वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर का जो भाग होता है जो बाइलोब्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अब उसी के जो एंथर आप अभी देख रहे थे, उसी एंथर को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर जाकर के ऐसे चार पार्ट आपको दिखाई पड़ते हैं। ये चारों पार्ट क्या कहलाते हैं, स्टिग्मा कहलाते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ होते हैं और चारों पार्ट क्या कहलाते हैं, स्टिग्मा कहलाते हैं। आप फूल में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, गुड़हल का फूल ले लीजिए, हिबिस्कस का, तो उसमें आपको ईजी से चीज़ें आपको सीन हो जाएंगी, दिखाई पड़ जाएंगी। अब क्या होता है, इसे स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो डंठल है, ये जो नली है, इसी नली को क्या कहते हैं, स्टाक कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे वो फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्लियर। तो आप सभी पार्ट को आप जान गए, इसके पहले इन पार्टों के बारे में आपने पढ़ा भी था। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पॉलिनेशन में क्या था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन थे, कहाँ से, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक, उसे ओवरी तक यानी स्टाइल तक, स्टिग्मा तक, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया इजिली लैंग्वेज में, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा तक, ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन, कार्पेल के स्टिग्मा तक चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट लाइक जैसे कि इंसेक्ट में कौन है, बी हैं, बटरफ्लाइज हैं, क्लियर, बर्ड्स हैं, कुछ हवा के माध्यम से भी होता है और वाटर के माध्यम से। यानी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन किसके माध्यम से होता है, मीडियम से होता है, वाटर के मीडियम से हो जाता है। जो टेरेस्टेरियल प्लांट है, मोस्टली इसमें कैसे हो जाता है, विंड के माध्यम से होता है। कुछ इंसेक्ट भी हेल्प करते हैं, कुछ जैसे बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, कुछ बर्ड्स भी हेल्प करती हैं, इसे वन पार्ट टू सेकेंड पार्ट तक पहुँचाने में मदद करती हैं। पॉलिनेशन कैन अकर इन टू वे, पॉलिनेशन टू टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। कह रहा है जब खुद के फ्लावर में ही, यानी इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा और खुद के पौधे के ही फ्लावर में पॉलिनेशन कर लेता है, खुद में ही पॉलिनेशन कर लेता है, अपने आप में ही कर लेता है, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि उसे पॉलिनेशन करने के लिए मान लो कि मेल प्लांट यहाँ पे है और फीमेल प्लांट यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर्स on one plant to transfer of the stigma to the other flower on other similar plant। सिमिलर प्लांट होने चाहिए, ये नहीं कि आम का अमरूद पे, अमरूद का आम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आम का आम के साथ ही होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दूसरे पौधे पे हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट, अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आ गया, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पे पॉलिनेशन हो गया, अब इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आफ्टर द पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पे गिरने के बाद इट जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जर्मिनेटिंग, एंड गो डाउन थ्रू द स्टाइल, और वो स्टाइल के माध्यम से नीचे जाता है, कहाँ पहुँचता है, ओवरी तक पहुँच जाता है। Fertilization occur when the male gamete present in the pollen grain join with the female gamete। कह रहा है जब मेल गैमिट पॉलन ग्रेन फीमेल गैमिट को ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पे ओव्यूल को, यानी फीमेल गैमिट ओव्यूल को ज्वाइन कर लेता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हिस्सा, इसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के ऊपर आकर के पॉलन ग्रेन गिरता है, ये जनरेटिव एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव होने लगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, ये धीरे धीरे पहुंच गया। देखिए यहाँ पे ओव्यूल है
और यहाँ पे पहुँच करके जा करके ओव्यूल को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। जैसे ही फर्टिलाइज कर दिया, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आपकी और है, डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे आपके नोट्स में लिखा नहीं गया है। इस पर हम लोग अलग से क्वेश्चन कर लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे अलग से। द ट्यूब ऑफ पॉलन ट्यूब ब्रस्ट, जो पॉलन ट्यूब है वो ब्रस्ट हो जाती है। ओपन द मेल गैमीट, और मेल गैमीट ओपन हो जाते हैं। कम टू द पॉलन ट्यूब से बाहर आ जाते हैं। इन ओवरी द मेल गैमीट ऑफ पॉलन कंबाइंस विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल गैमीट, जो फीमेल गैमीट की न्यूक्लियस से क्या होता है, कंबाइन कर जाता है। आर एक प्रेजेंट इन ओव्यूल टू फार्म जाइगोट, और एक से दोनों मैच कर जाते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, फल का बनना और बीज का बनना, इसे भी हम लोगों को डिस्कस कर लेते हैं आज। जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ये टॉपिक आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग है जाइगोट है, डिवाइड सेवरल टाइम, कई बार डिवाइड करता है। टू फार्म एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। विद इन द ओव्यूल, और ओव्यूल का फॉर्मेशन, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट, ओव्यूल अपने ऊपर एक टफ कोट बना लेती है अराउंड इट, अपने ऊपर पूरा, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू सीड, और वह बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने आम में देखा होगा कि जब आम का बीज होता है, जब छोटा सा होता है, तो उसमें जब आप उसको कट करते हैं तो उसके सीड के ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती, बल्कि वो सीड एक पतली सी लेयर होती पॉलीथीन की, पॉलीथीन जैसी संरचना, एक जो पेक्टिन की लेयर पाई जाती है, उस लेयर से कवर्ड होता है। लेकिन बाद में जब आम लॉन्गर टाइम का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो पकने के कंडीशन में आ जाता है, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर हार्ड कवरिंग की सीड पाई जाती है, उस कवर के अंदर सीड होता है। यानी वो क्या काम करता है, ये अपने ऊपर एम्ब्रियो जो होता है अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, उसके अंदर सीड को सुरक्षित रखता है। इनफैक्ट ऑल द एग्स ऑफ द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी टू फॉर्म ऑफ ए फ्लावर गेट फर्टिलाइज बाय मेल गैमीट फ्रॉम पॉलन ग्रेन एंड ग्रो टू द बिकम सीड, और कह रहा है कि जितने ओव्यूल्स होते हैं वो इनफैक्ट ऑल द एग ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के सभी एग प्रेजेंट इन द ओवरी, जो कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ऑफ ए फ्लावर गेट फर्टिलाइज बाय मेल गैमीट द्वारा फर्टिलाइज होते हैं, एंड ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन एंड ग्रो टू बिकम सीड, और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप एंड बिकम ए फ्रूट, कह रहा ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और जो ओव्यूल बचता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का। बस आपको इतना याद रखना है, ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का, और ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है, तो ओव्यूल से फॉर्मेशन होता है सीड का। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी के चक्कर में आप मत पड़िए। और जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और सूख करके नीचे गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, और सिर्फ फ्रूट और सीड बचते हैं। क्लियर। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द सीड गेट्स वाटर, जब सीड वाटर को पा जाता है, एयर को पा जाता है, एंड वार्मथ और कुछ नमी को, गर्मी को पा जाता है, इट बिकम टू ग्रो, यह ग्रो करने लगता है। व्हेन द सीड बिगिंस टू ग्रो, जब सीड ग्रो करती है, इट इज सेट टू द जर्मिनेट, इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। दस द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड, कह रहा है बिगिनिंग जब स्टार्ट हो जाती है, सीड की ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। द वाटर हेल्प इन द एंजाइम टू फंक्शन ऑफ द सीड, वाटर में भिगोने का मतलब ये होता है कि उसके सीड को फंक्शन करने के लिए एक्टिव कर देता वाटर। द एंजाइम डाइजेस्टेड टू स्टोर फूड, एंजाइम जो होता है उसके अंदर के फूड को डाइजेस्ट करने लगता है, और कार्टिलिडन को भी डाइजेस्ट करने लगता है, एंड मेक टू द सॉल्युबल, और उसे सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है। दिस सॉल्युबल फूड्स मेक टू द रेडिकल एंड प्लूम्यूल, यही सॉल्युबल फूड क्या काम करते हैं, रेडिकल को और प्लूम्यूल को जन्म दे देते हैं। प्रेजेंट इन द सीड ऑफ द ग्रो, अब ये दोनों ग्रो करने लगते हैं, जो कि सीड में रेडिकल और ओव्यूल प्लूम्यूल्स पाए जाते हैं, ये दोनों ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द रेडिकल्स टू सीड, रेडिकल ऑफ द सीड ग्रो फर्स्ट, कह रहा पहले किसका जन्म होता है, रेडिकल का जन्म होता है, यानी पहले रूट का फॉर्मेशन होता है, एंड देन रूट सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद किसका जर्मिनेशन हो जाता है, प्लूम्यूल का जर्मिनेशन हो जाता है, यानी प्लूम्यूल से
प्लूम्यूल का जर्मिनेशन होने लगता है और प्लूम्यूल से किसका क्या बनने लगता है, सूट का फॉर्मेशन यानी स्टेम जर्मिनेट करने लगता है। पौधा धीरे से क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है। यहाँ पे देखिए सीड है, सीड में पहले रेडकिल जर्मिनेट करती है, फिर उसके बाद रूट हेयर डेवलप हो गए। अब ये न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिएंट लेने के बाद यहाँ पे प्लूम्यूल डेवलप हो गया, सूट का डेवलपमेंट हो गया और सीड इस प्रकार से जर्मिनेट कर जाती है। तो इस टॉपिक आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। आप बस इसको स्लोली पढ़ते रहिए, थोड़ा सा चाल कम कर लीजिएगा और धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हर एक पॉइंट को बताया गया, आप इजीली समझ सकते हैं। वीडियो क्लास में आप और ध्यान से समझेंगे, सब कुछ चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। बस इस क्लास को आप देख लेंगे, सभी टर्म से सभी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे। बाकी आप वीडियो क्लास में हर एक चीज़ों को आप लर्न कर लेंगे, तो आपको बायोलॉजी के इस टॉपिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो देखना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए